लेकिन जी बात शुरू हुई थी 29 दिसंबर 2025 को और अब 2026 आ गया। तो अगर आप 2025 से ही लगाएं तो 1979 में कह लें कि तकरीबन 46 साल पहले जो है वो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, इस्लामिक इनकलाब आया था। और जो शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी था, इसको भागना पड़ा था अपनी फैमिली के साथ। ये इनकलाब आया था जी, इसमें स्टूडेंट, ऑयल वर्कर जो हैं ये शामिल थे इस एहतजाज में। ये पॉलिटिकल फ्रीडम की डिमांड करते थे, ये चाहते थे जी कि डेमोक्रेसी जो है वो हो। और जो शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी है, ज़ाहिर है ये शहनशाह था ईरान का, तो इसको जो है वो फिर निकाला गया वहाँ से। ये अमेरिका का हामी था, ईरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल था। तो एकदम से जो है वो इस्लामी इनकलाब आया। सारी चीज़ें जो हैं वो कह लें जी कि जो अहले तशी हैं उनकी इजारादारी में आगे नई गवर्नमेंट जो है उसका सेटअप हुआ। इसके बाद जो है वो ईरान इराक जो है वो वार आ गई। अब ये जो शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का बेटा है, बड़ा बेटा है, ये अमेरिका में वाशिंगटन में ही है, रज़ा पहलवी, जो कि कहते हैं जी कि जो ईरान में एहतजाज करने वाले हैं उनका सरगना है और उनको डायरेक्शन देता है। लेकिन अभी ट्रंप ने जो है वो कहा है कि अभी रज़ा पहलवी जो है उससे मुलाकात नहीं हो सकती। वैसे उसने कहा है कि वो अच्छा कैंडिडेट है सदर के हवाले से, लेकिन वो असल में प्रो इज़राइल है, यानी कि इसराइल की जो लॉबिंग है वो सारी की सारी उसके पीछे है। मौजूदा जो एहतजाज शुरू हुआ, आज इसको कोई 12वां रोज़ है। ये दिसंबर में उस वक़्त हुआ कि जब ईरानी रुपया जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया, यानी कि 1.4 मिलियन जो ईरानी थे वो इक्विवेलेंट थे $1 के। और फिर इसके बाद जो है कल ही इंटरनेट और फ़ोन जो है वो सर्विसेज बंद कर दी गई। तो फिर अमेरिका ने, एलन मस्क जो है उसके स्टारलिंक ने जो है वो लिंक प्रोवाइड किए ईरानियों को कि वो जो मुजाहिरीन हैं, जो मुजाहरे कर रहे हैं, वो उसकी वीडियो बना के और दीगर जो मीडिया है वो ख़बरें जो है वो बताए कि ईरान में जो है वो क्या चल रहा है। और फिर साथ ही जो आयतुल्ला रूहुल्लाह ख़ामेनी हैं, उन्होंने जो है वो अपने बंकर से पैगाम शेयर किया कि जो लोग जो हैं वो ये समझते हैं जी कि अमेरिका उनका निजात दहिंदा होगा, वो गलत समझ रहे हैं। अमेरिका जो है वो उनका निजात दहिंदा जो है वो नहीं होगा किसी भी तरह से। ये जो एहतजाज है ये ईरान को जो है वो कमज़ोर तो करेगा, ताकतवर जो है वो नहीं कर सकता। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक पॉडकास्ट में बयान ये दागा था जी कि अगर जो पुरअमन मुजाहिरीन हैं इनके साथ जो है वो ज़बरदस्ती की गई, इनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया, तो फिर अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला जो है वो करेगा। इसके पीछे जो है ज़ाहिर है बड़ी जियोपॉलिटिक्स चल रही है कि इसराइल का ईरान के साथ जो तनाज़ा और ईरान के हमले इसराइल के ऊपर, ज़ाहिर है इसराइल को वो जो है वो अभी भी खटकते हैं। तो ये वही मगरबी जो आका हैं इसराइल के, उन्होंने मिल के जो है साज़बाज़ करके जो है ये इसकी करेंसी को जो है वो डीवैल्यू किया। बहरहाल ईरानियों की अपनी भी जो है वो उसमें अमल दखल है कि उनको चाहिए था कि वो अपनी जो इकानमी है उसको वो स्टेबल करते। बहरहाल इसमें जी उम्मीद यही की जा सकती है कि ये जो मुजाहिरीन हैं इनका जो एहतजाज है इसको पुरअमन ही जो है वो रहेगा। और वैसे तो जो हैं आयतुल्ला रूहुल्लाह ख़ामेनी जो हैं उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो यही कहते हैं जी कि जो मुजाहिरीन हैं इनको असल में फ़ॉरेन फंडिंग है, फ़ॉरेन बैक्ड हैं, और ये जो है जानबूझ के उकसाते हैं कि पुरतशद्दुद जो हैं वो मुजाहरे हों, जलाओ गिराओ जो है वो करते हैं। तो अल्लाह करे जी कि ये अपने मकसद में जो है वो कामयाब ना हो सकें, और इकानमी जो है वो तो इतनी जल्दी जो है वो ईरान की बेहतर नहीं हो सकती। अब इसमें जो है वो रशिया का और चाइना का जो है वो साथ दरकार होगा, तो फिर जो है वो